कोई भी चाहे कोई भी समस्या हो राजस्व का, बिना पैसे का आपका समस्या हल होने वाला नहीं है। ये वकीलों का हक है, पक्षकार का हक है। यदि कोई भ्रष्टाचार होता है तो हम शिकायत करेंगे। किसी का जाति पूछ देने से कोई जाति सूचक अपमान नहीं हो जाता। तो सरकार इसको रोक क्यों नहीं रही? कहीं ना कहीं इनको इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करना है। आखिर इसका जो भी परिणाम होगा जनता ही भोगेगी। सरकार ये जो कहती है वो सिर्फ बातें देखने, दिखाने और सुनने सुनाने तक के लिए सीमित है। वास्तविक में ऐसे कुछ नहीं है। वास्तविक में अगर 10% भी मान ले तो 90% तो अवैध वसूली चली रही है। निश्चित रूप से दिख रहा है कि किसी न किसी बड़े अधिकारी के दबाव में FIR दर्ज किया गया है। राम वर्मा जो राजस्व मंत्री हैं वो कहते हैं कि उन्होंने नामांतरण को और अन्य चीज़ों को, रिश्वतखोरी को रोकने के लिए, और OP चौधरी जी वित्त मंत्री, उन्होंने हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया। फिर ये पैसे आखिर किस बात के लिए मांगे गए होंगे वहाँ पर? राजधानी रायपुर में कुछ दिनों पहले वकील साहबों के खिलाफ जो इसमें नकल प्रकरण को लेकर, किसी नकल को लेकर गए थे नकल निकलवाने के लिए। बाद में तहसील कार्यालय में विवाद हुआ और 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद अब वकील जो बिरादरी है, बार काउंसिल है, जो राजधानी रायपुर का अधिवक्ता संघ है, उन लोगों में भी एक अलग प्रकार का चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उसी विषयों की जानकारी के लिए अभी हम वकील साहब लोगों के पास आए, पूछेंगे। राजधानी रायपुर के जो अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष हैं ताम्रकार जी, उनसे पूछेंगे दरअसल ये जो हो रहा घटनाक्रम लगातार, इसके पहले भी ऐसी घटनाक्रम हुआ था कि वकीलों को टारगेट किया गया था, और उस दिन जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो शुरू से चले आ रहा है। राजस्व जो प्रकरण है वो कोई भी चाहे कोई भी समस्या हो राजस्व का, बिना पैसे का आपका समस्या हल होने वाला नहीं है। जबकि एक तरफ शासन चाहती है कि बहुत सुलभ न्याय मिले लोगों को, सुलभ सुविधा मिले लोगों को, लेकिन ये जो अधिकारी कर्मचारी जो है ये अपने कहीं ना कहीं एक अपने खास आदमी को बिठा के रखते हैं, जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार करते हैं, ताकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी उनके ऊपर डायरेक्ट हाथ ना डाल सके। तो मिला कि भ्रष्टाचार को ये अधिकारी ही बढ़ावा दे रहे हैं। उस दिन जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम के बारे में बताइए। उस दिन के घटनाक्रम में मेरी जानकारी के अनुसार एक नकल प्रकरण था, जिसमें नकल किसी वकील साहब ने लगाया हुआ था। उसको सिर्फ पैसे के नाम से विलम्ब किया जा रहा था, टाले जा रहे थे। और एक राजस्व में बहुत एक परंपरा बन गया है, चाहे आप नकल लो, चाहे आप नामांतरण कराओ, चाहे आप कोई भी काम कराओ, छोटा मोटा काम कराओ, आप जब तक वहाँ पैसा नहीं देंगे आपका काम होगा नहीं। वो तो त्रिपाठी साहब भी उस दिन गए हुए थे किसी काम से, हमारे बहुत आदरणीय वरिष्ठ सीनियर हैं वो, तो शायद उनसे भी मांग की गई पैसे की, तो वो उत्तेजित हो गए। और एक वकील जो खून पसीने की कमाई करता है, मुश्किल से उसको 1500 रुपये मिलता है, उसमें से वो बाबू को दे दे तो उनके लिए क्या बचेगा? हम वकीलों का कोई वेतन तो होता नहीं, हम सिर्फ जो फीस मिलता है उसमें से हम काम करते हैं। उसमें भी ये बाबू चपरासी छोटे छोटे जो कर्मचारी होते हैं 200, 500, 1000 रुपये के नाम से एक जूनियर का हक भी मार लेते हैं। तो ऐसे में उस दिन का विवाद था, इसी क्रम में था। एक भ्रष्टाचार के जो एक आदमी आवेश में आ जाता है, जो देख के जो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसी के कारण से ये घटना हुई थी। और हमारे वकील साहब ने वहाँ पर कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था। उसने सिर्फ उस कर्मचारी का जाति पूछा उसने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो पहचान होता है वो जाति से होता है। उसने सिर्फ जाति पूछा उसका, क्योंकि उनको आगे लीगल कार्रवाई करनी थी, शिकायत करनी थी। ये वकीलों का हक है, पक्षकार का हक है। यदि कोई भ्रष्टाचार होता है तो हम शिकायत करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी का जाति पूछ देने से कोई जाति सूचक अपमान नहीं हो जाता। यदि उन्होंने उसकी जाति जान के उसको अपमानित करता तब वो अपराध बनता। यहाँ पर स्पष्ट देखेंगे, जो हिसाब से वीडियो क्लिप आए हैं वहाँ पर उन्होंने सिर्फ उनका जाति पूछा है। बार साहब, आपने कहा कि आमतौर पे राजस्व विभाग की पटवारी हो, तहसीलदार हो, राजस्व विभाग के सरकारी दफ्तर में कि एक गैर सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों के द्वारा रखा जाता है। ऐसी परिपाटी लंबे समय से बन गई है। आखिर इस परिपाटी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए, सबसे पहले तो हर जगह वीडियोग्राफी कर दे, और एक जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, चाहे DM हो चाहे कलेक्टर हो। मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, मैंने पूछा सरकार इसको रोक क्यों नहीं रही? वो रोकने के कदम नहीं पूछ रहा, रोक क्यों नहीं रही? अच्छा, रोकना इसलिए नहीं चाहती कि कहीं ना कहीं इनको इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करना है। इनको कर्मचारियों के माध्यम से, अपने जो प्राइवेट कर्मचारियों के माध्यम से पैसा कमाना है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पूरी सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक ये पैसा पहुंचती है, जिसके कारण से जानबूझ के पटवारी कार्यालय हो, तहसील कार्यालय हो, अपने प्राइवेट व्यक्ति को बिठा के रखते हैं। और इतनी लापरवाही, इतनी गोपनीय चीज़ों को वो प्राइवेट आदमी के हाथ में दे दिए रहते हैं। कहीं कल के रोज़ कुछ हो जाए तो इसकी जवाबदार कौन रहेगा?
आखिर इसका जो भी परिणाम होगा जनता ही भोगेगी। फिर भी अधिकारी अपना आँख मूंद के बैठे हुए हैं ऑनली ये भ्रष्टाचार के कारण से। ये एक विषय था कि जो गैर सरकारी कर्मचारी है सरकारी गोपनीय दस्तावेजों का संधारण करता है, फोटोकॉपी निकालता है, नकल के लिए दे देता है और आमतौर पर उसको अधिकारी बिठा के रखते हैं। ये अधिवक्ता संघ रायपुर के जो कोषाध्यक्ष मिश्रा जी, ये बताइए आखिर इस तरीके से जो चलन चल रहा और वकीलों पे उनसे दबाव बनाने के लिए, जैसा आप लोगों के बीच में एक बात है अभी निकल के ही बात करने के बाद, कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भी हुआ है अपराध पंजीबद्ध किए गए टोटली रॉन्ग है। किसी की जाति पूछना से SC/ST एक्ट नहीं लग जाता है। हमारे जो वरिष्ठ वकील त्रिपाठी जी वहाँ गए थे, उन्होंने कोई जातिगत गाली भी नहीं दी, ना जातिगत कोई आरोप लगाया। और जाति पूछने से अगर खाली SC/ST एक्ट लगने लगे तो फिर इस देश का कल्याण ही समझिए। सरकार को सोचना चाहिए, थाने में उसको रजिस्टर करने से पहले सोचना था कि खाली जाति पूछने से क्या फ़र्क पड़ गया। तो क्या आप लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति के कहने पर FIR हुआ या राजस्व विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में FIR किया गया है? देखिए, टोटल रेवेन्यू जो है ना, एक प्रकार का वो रेवेन्यू हो गया, रुपया से संचालित होने वाला विभाग हो चुका है पूरे छत्तीसगढ़ में। राजस्व वसूली पूरी जो है वो पक्षकार और अधिवक्ताओं से ही किए जाने का केंद्र बन गया है। नामांतरण हो, बंटवारा हो, कोई भी काम हो, जरा सा भी काम हो, आपको पैसा, रेवेन्यू मीन्स पैसा देना है वहाँ। और ये बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। एक गैर आधिकारिक व्यक्ति को आप वहाँ फाइल संभालने दे रहे हैं, गैर आधिकारिक व्यक्ति वहाँ पर आपके रेवेन्यू के काम को देख रहा है, वो आदमी पैसा रिसीव कर रहा है, वही आदमी पैसा शाम को देता है। तो इस टाइप की जो हरकतें हो रही हैं वो कोई मान ही नहीं सकता कि ये गवर्नमेंट के नॉलेज में ना हो या उच्च अधिकारियों के नॉलेज में ना हो। ये अंडरस्टूड है कि सभी मिली भगत में चल रहा है, जो भी चल रहा है, और उसका खामियाजा अधिवक्ता साथी और पक्षकार भुगत रहे हैं। एक नामांतरण का 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मांगा जाता है, जबकि ऑलरेडी डायरेक्शन है कि नामांतरण में आप ऑनलाइन करिए, जो भी करिए, लेकिन पैसे का कहीं भी रोल नहीं है। लेकिन रेवेन्यू खाली पैसे में राजस्व का वसूली का एक केंद्र बन गया है। मतलब आप लोग भी मानते हैं कि जो FIR दर्ज किया गया है वो अधिवक्ताओं को बार बार फिर भविष्य में रोकने के लिए या दबाने के लिए इस तरीके से कार्यवाही राजस्व विभाग के शीर्ष अधिकारियों के द्वारा की गई है? देखिए, ये आपको अभी क्लियर कर दूं, अधिवक्ता एक विद्वान अधिवक्ता कौम कहलाती है और वो कभी दबने वाली नहीं रहा है। पूरे भारत के इतिहास देख लीजिए, एक से एक अधिवक्ता अपने भारत की राजनीति और उच्च पदों में आसीन हुए हैं और ये कभी दबने वाली कौम नहीं है, अधिवक्ता कौम। और इसको आप किसी भी मार्फत, किसी भी झूठे प्रकरण या किसी भी झूठे FIR के मार्फत दबा नहीं सकते। सच्चाई हमेशा जिंदा रहेगी और अधिवक्ता साथी हमेशा सच्चाई के साथ हैं। अच्छा वकील साहब, एक आखिरी बात ये था कि टंकराम वर्मा जो राजस्व मंत्री हैं वो कहते हैं कि उन्होंने नामांतरण को और अन्य चीज़ों को, रिश्वतखोरी को रोकने के लिए, और OP चौधरी जी वित्त मंत्री, उन्होंने हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया। फिर ये पैसे आखिर किस बात के लिए मांगे गए होंगे वहाँ पर? देखिए, ये जो ऑनलाइन होता है फाइनली वो रिटर्न में एक ऑर्डर के रूप में बाहर आता है। बस वो ऑर्डर, मेरा ऑर्डर अपलोड करा दो, मेरा ये कर दो। ऑनलाइन में सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, ऑनलाइन में ऑर्डर पे अभी बाहर क्यों नहीं आ रहा है, अपलोड करा दे भाई। तो ये सब चीज़, हर चीज़ का पैसा लेने के विभिन्न तरीके हैं और राजस्व में सबसे ज़्यादा ये तरीके हैं। सरकार ये जो कहती है वो सिर्फ बातें देखने, दिखाने और सुनने सुनाने तक के लिए सीमित है, वास्तविक में ऐसे कुछ नहीं है। वास्तविक में अगर 10% भी मान ले तो 90% तो अवैध वसूली चल ही रही है और खुले तौर पे सरकार का संरक्षण है। संरक्षण तो ऑलरेडी आज, ये तो रेवेन्यू के इतिहास बता रहा है। आप देख लीजिए पिछले 50 साल का, 32 साल की वकालत तो मेरी ही हो गई है, तो मैं जो देख रहा हूँ उस हिसाब से रेवेन्यू विभाग जो है दिन प्रतिदिन खाली वसूली केंद्र हो गया है। वकील साहब, जब इस तरीके से लगातार घटनाक्रम हो रहा, आप अधिवक्ता संघ रायपुर के कोषाध्यक्ष भी हैं, सीनियर वकील हैं, आगे क्या आप लोग वकीलों के सुरक्षा के लिए, वकील के हितों के लिए ताकि कदम उठाएंगे ताकि इस तरीके से कोई भविष्य में कोई और घटनाक्रम ना हो, वकीलों पे कोई लांछन ना लगे, उनको दबाने की कार्यवाही ना हो? देखिए, वकीलों को दबाने की कार्रवाई तो विभिन्न प्रकार से की जाती रही है और पहले भी की जाती रही, लेकिन कभी सफल नहीं हुई है। वकील कौम दबेगी नहीं, सच्चाई के साथ रहेगी। और जहाँ तक प्रोटेक्शन जो है अधिवक्ताओं का, वो गवर्नमेंट में अभी बीच में शायद 2-4-10 दिन पहले एक मीटिंग हुई है जिसमें अधिवक्ता साथियों, संपूर्ण राज्य के अधिवक्ताओं के लिए इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन जो सुरक्षा है उसकी लंबे समय से मांग चल रही है। और मैं आशावान्वित है हमारा अधिवक्ता पूरे छत्तीसगढ़ का कि जितनी जल्दी हो ये सरकार
एडवोकेट प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो लागू करेगी और इंश्योरेंस वगैरह जो है वो लागू करेगी, ताकि अधिवक्ता संपूर्ण रूप से एक सुरक्षित और ईमानदारी से जो कार्य करते आ रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का उनको अड़चन ना हो। अभी तक ये देखते थे कि पत्रकारों को पर ही इस तरीके से आरोप लग जाते थे, मारपीट हो जाता था काम करते करते, फिर पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करने लगे। अब ये जो घटनाक्रम वकीलों पर भी होने लगा है, तो अब वकील इस विषय को लेकर क्या करेंगे, क्योंकि लगभग दोनों का पेशा मिलता जुलता कुछ है। नहीं, देखिए, ये तो शुरू से हम लोग की मांग रही है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, और भाजपा ने इसको अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। उसके बावजूद आज तक लागू नहीं होना एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से होनी चाहिए। हम पब्लिक का काम करते हैं, हमको सुरक्षा मिलना चाहिए कि हम व्यक्तिगत काम नहीं करते। जैसे उस दिन भी देखेंगे त्रिपाठी जी कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से वहाँ नहीं गए हुए थे, अपने पक्षकार के काम से गए हुए थे, फिर भी उनके साथ ऐसी टाइप घटना हो जाना, वो भी अनधिकृत व्यक्ति को द्वारा ऐसा कर देना। हम गुंडे मवाली सबके बीच में हम काम करते हैं, हमारे जीवन को संकट रहता है। आज की डेट में यदि किसी वकील को कुछ हो जाए तो उसके परिवार को देखने वाला कौन है। इसलिए एक समाज में भय उत्पन्न करने के लिए, अपराधियों में भय उत्पन्न करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, ताकि हमको एक सुरक्षा मिले। हम भी एक हिसाब से पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के लिए काम करते हैं। बहुत सारे हम समाज सेवा भी करते हैं, किसी का फीस कम हो ज़्यादा हो, कभी सिर्फ हम पैसे के नाम से किसी को न्याय से वंचित नहीं करते। इसलिए एक्ट लागू होना बहुत आवश्यक है। यहाँ जो FIR दर्ज की गई थी अनुसूचित जाति जनजाति अजाक थाने में, उसमें लेकर कुछ बातें आप बताएं कि ऐसे बिना जानकारी के, बिना जांच पड़ताल के आमतौर पे उस धाराओं के तहत FIR दर्ज नहीं की जाती, ऐसा कहा जाता है। अब लॉ पॉइंट से आप बताएंगे ऐसा कैसे होगा? जैसे कि देखिए, अर्नेस कुमार करके एक जजमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके हिसाब से धारा जो 21 है स्वतंत्रता का हमारा अधिकार, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया उसमें। इसीलिए कभी भी देखेंगे, चाहे विशेष जाति का FIR हो, उसमें आप पहले शिकायत की जांच करेंगे, आप दोनों पक्ष को सुनेंगे, उसके बाद आप FIR दर्ज करेंगे। ये तो ऐसा हो गया कि एक पक्ष गया किसी के दबाव में आके, निश्चित रूप से दिख रहा है कि किसी न किसी बड़े अधिकारी के दबाव में FIR दर्ज किया गया है, जबकि वहाँ जातिगत ऐसी कोई बात नहीं थी। यदि पुलिस हमारी पक्ष सुनती तो हम बताते वहाँ पर कि कोई भी जातिगत अपमान वाली बात नहीं हुई है, सिर्फ उनकी जाति पूछी गई है, जो कि किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। पहचान किसी की व्यक्ति से जाति होती है, कोई शर्मा होता है, कोई साहू होता है, कोई वर्मा होता है, ये सिर्फ जाति पूछा गया है, ना कि उसको उस जाति के लेके अपमान किया गया है। क्योंकि स्वयं अधिवक्ता त्रिपाठी साहब को उसकी जाति की जानकारी नहीं थी, तभी तो उन्होंने पूछा। यदि वो पहले से जानते तो उस चीज़ को क्यों पूछते हो? वहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, जो FIR दर्ज की गई है वो पहले शिकायत जाँच होती। यदि हम प्रारंभिक रूप से गवाहों का वहाँ पर बयान लेते, उसके बाद यदि हम कहीं दोषी होते तो निश्चित रूप से हमारे खिलाफ आप FIR करिए, हम बिल्कुल कानूनी रूप से सामना करने को तैयार हैं। लेकिन इस प्रकार से मनमाना ढंग से FIR करके एक वकील कौम को दबाने का प्रयास हो रहा है वहाँ पर, इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। देखिए, ओवरऑल वकील साहब ने जो बात बताया कि अधिवक्ताओं में काम करने के दौरान बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और जो तहसील ऑफिस रायपुर में जो घटनाक्रम हुआ था, इसके बाद से 3 अधिवक्ताओं पर FIR, गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज कराया गया है। उसके बाद से अधिवक्ताओं में थोड़ा अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर मांग हमेशा लंबे समय से रही है। चुनाव पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने इसका घोषणा पत्र में आश्वासन भी किया था, पर लगभग 2 साल बीत चुके हैं, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। वही मांग को अधिवक्ता संघ के जो साथी हैं, अधिवक्ता संघ के लोग हैं, वो लागू करने की मांग कह रहे हैं, ताकि भय रहित होकर वो सही तरीके से काम कर सकें और लोगों को न्याय दिला सकें।